हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि मोह मन मंगल मोद मचावती धावती हंस नचावती आओ काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती गावती बीन बजावती आओ चंद्र प्रभाकर की प्रभा लावती चंदन को सरसावती आओ भंजी भयंकर भाव भयावह भारती भीति भगावती आओ। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म अजय अनादि अगोचर अचिंत्य रूप अलेप यमाने अभेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन नीलमणि नील जलज नीलोत्पल अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर निर्गुण निराकार सगुण साकार परम उदार सौम्य मानवावतार कौशल राजकुमार त्रिभुवन पालनहार सुखागार करतार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिवे को रशिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद मृधन परम भाग्यवंत हनुमंत लाल जी महाराज भैया भरतलाल जी पूज्यपाद कवकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन के श्री गोस्वामी जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभावजन आर्य देवियों सादर जय जानकी जीवन मित्र जीवन के परम सौभाग्य की अनुभूति करते हुए भैया भरतलाल के परम मंगल मंजुल मोदमय लीला रहस्यों का अपनी मतिगति के अनुसार जो विवेचन में कर रहा हूं इससे जीवन की धन्यता की अनुभूति हो रही है। लंका कांड में अयोध्या के पावन धरित्री पर भैया भरतलाल के चरित्र के कुछ सुधा बिंदु छलके गिरे। उन सिधा बिंदुओं का संस्पर्श करके जीवन को कृतार्थ करने का हमें और हमारे श्रोता दोनों चले प्रयास करें। जैसा कि कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया,
पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज परम भीम दर्शन हनुमंतलाल जी महाराज, जिन्हें कि कई ग्रंथों में आया है, प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। त्रैलोक्य में ऐसा कोई माई का लाल नहीं था जिसने मार करके गिरा दिया हो हनुमान जी महाराज को। यहां तक कि एक बार एक राक्षस के कारण, एक राक्षस को शरण देने के कारण हनुमंतलाल जी महाराज से भगवान श्री राम का भी युद्ध हुआ, छोटा सा। वो तो भक्त भगवान की लीला है। भगवान श्री राम ने अपने बड़े बड़े अमोघ बाण चलाए, पर हनुमान जी महाराज ने जपेऊ पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सारे बाण निष्फल हो गए। हनुमान जी महाराज ज्यों के त्यों श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम अपने मस्ती में कीर्तन करते हुए भगवान श्री राम भद्र के समस्त बाणों का वेग झेल गए। वही हनुमान जी महाराज आज एक दुबले पतले राजकुमार के द्वारा 14 वर्ष से जो निराहार रह रहे, मात्र जीवन यापन के लिए किंचित फलादि का भक्षण कर लेते हैं, उन भरतलाल के फर विहीन बाण से जिस बाण में फर नहीं था, अगर फर होता तो भगवान जाने क्या होता, उस बिना फर के बाण के द्वारा हनुमान जी महाराज गिरा दिए गए। परे उमुरुचि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। कल मैंने बताया आपसे, हनुमान जी गिर गए पर बाह राम काज लगी, तब तारा मूर्छावस्था में भी राम काज पर हनुमान जी महाराज ने आंच नहीं आने दिया। राम काज यानी उस पर्वत को नहीं गिरने दिया, स्वयं गिर गए। पर लांगूल शेखर रुहेण सके शरेण, अपने लांगूल के ऊपर विशाल द्रोणाचल पर्वत को रोक करके रखा। वो सारी कथाएं कल मैंने आपको बताया। मूर्छित अवस्था में भैया भरतलाल ने अपने प्रेम की साक्ष्य दिया। जब मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल यमाया, और तो कपि हो विगत शमशूला, जऊ मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। कल मैंने कहा था कि अगर हनुमान जी मूर्छित हैं तो फिर सुनत बचन ये कैसे सार्थक होगा। मूर्छा अवस्था में या अचेतना अवस्था में वचन कोई कैसे सुनेगा। तो देखिए हनुमान जी मूर्छित भी हैं और जागृत भी हैं। राम काज के लिए जागृत हैं, जगत जगदीश कार्य के लिए जागृत हैं और जगत कार्य के लिए मूर्छित हैं। लौकिक दृष्टि से देखने में मूर्छावस्था लगी है, पर यदि राम कार्य कहीं कुछ बिगड़ता होगा तो उसके लिए चैतन्य है। और जब राम की साक्ष्य सुना, प्रेमपन सुना भरत जी का, ये भरत जी का प्रेमपन है। भक्त अपने भगवान पर जब कुछ बद देता है, अपने भगवान के भरोसे भक्त अगर कुछ बोल देता है, तो भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। उसके आन बान मान सम्मान को भगवान संरक्षित करते हैं हमेशा। भगवान राघवेंद्र सरकार ने सोचा मेरे भरत ने मेरी साक्षी दिया है, जब मोरे मन बचे रुकाया, तो हनुमान को उठाना ही पड़ेगा। प्रेमपन है भरत का। जब जब किसी भक्त ने प्रेमपन किया, सीता जी ने प्रभु तन चितई प्रेमपन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो आज भरत का प्रेमपन है।
राघवेंद्र सरकार ने जागृत कर दिया। और हनुमत नाटकम में तो ये आया है कि हनुमान जी अर्ध चेतन अवस्था में, अर्ध चेतन अवस्था में ही राम जी की कुशल मंगल सुना दिया हनुमान जी ने। पूर्ण चेतनावस्था नहीं है अभी। कपि सब चरित समास बखाने, वह चरित्र अर्ध चेतन अवस्था में हनुमान जी ने सुनाया। और उसके बाद क्या बात, सर्वे निशम्य सह लक्ष्मण राम नाम, सर्वे निशम्य सह लक्ष्मण राम नाम, तत्रोपगम्य हनुमत्पदयोर्निपेतुः, तत्रोपगम्य हनुमत्पदयोर्निपेतुः, वृत्तं च तस्य वचनादपनीयशल्यं, वृत्तं च तस्य वचनादपनीयशल्यं, मूर्छां जहार समुनिर्गिरिजौषधीभिः, मूर्छां जहार मूर्छां जहार समुनिर्गिरिजौषधीभिः, मूर्छां जहार समुनिर्गिरिजौषधीभिः। अर्धचेतन अवस्था में समस्त समाचार सुनाने के बाद मूर्छां जहार समुनिर्गिरिजौषधीभिः, उस पर्वत से ही औषधि लेकर, उसी द्रोणाचल से औषधि लेकर के महात्मा वशिष्ठ ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने वह औषधि हनुमंत लाल जी को सुंघाया और हनुमान जी महाराज जागृत हो गए। मूर्छाम जहार समुनिर्गिरिज औषधि भी, वृत्तम च तस्य वचनादपनीय शल्यम, मूर्छाम जहार समुनिर्गिरिज औषधि भी, उस पर्वत औषधि से ही जगाया। खैर ये हनुमत नाटकम की बड़ी लाक्षणिक कथा है हनुमत नाटकम में, पर रामचरितमानस के अनुसार भगवान के प्रेम की साक्ष्य देते ही, सच्चा प्रेम है। राम प्रेम मूर्ति तनु आही, धरे देह जनु राम सरेहु। हनुमान जी महाराज जाग गए। कही जय जयति कौशलाधीशा, लीन कपि उर लाई, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई, सुमिरी राम रघुकुल तिलक। अच्छा ये बताइए, लीन कपि उर लाई, तो ये तो पहले भी लिखा गया है। ज्यों गिरे हनुमान जी, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। अरे बिकल बिलोक की सूर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। बिकल बिलोक की सूर लावा, हनुमान जी महाराज ने बिकल देख करके, और भैया भरतलाल ने बिकल देख करके हनुमंत लाल जी महाराज को हृदय से लगा लिया। तो हृदय से लगा लिया तो हृदय से अलग करने का, हृदय से विलग करने का, हृदय से पृथक करने का कोई सूत्र बीच में नहीं, कोई संकेत नहीं। तो फिर दोबारा लीन की शोर लाई, ये कैसे संभव हुआ जब हृदय से अलग ही नहीं किया? नहीं, अलग करना पड़ा था। कब? बोले बिकल बिलोक की सूर लावा। एक बार तो हृदय से लगा लिए, उसके बाद हनुमान जी को जगाने का उपाय करने लगे। जागत नहीं बहु भांति जगावा, जिसमें कल मैंने बताया था जल का छींटा दिया, औषधियां सुंघाई गई, मणि आदि का प्रभाव दिखाया गया। और उसके बाद अभी आप लोगों ने सुना, मूर्छाम जहार समुनिर्गिरिज औषधि भी, पर्वत की औषधि निकाल करके गुरुदेव वशिष्ठ ने हनुमान जी को प्रदान किया। ये सब क्रियाकलाप करते समय हृदय से अलग हो गए थे। और जब मूर्छा जागी और कही जय जयति कौशलाधीशा, कौशलाधीश भगवान की जय। जान गए भरत हमारे राम का परम प्यारा प्यारा भगत है। लीन कपि उर लाई, हृदय से लगा लिया। दो महावैष्णव महाभागवतों का मिलन होने लगा।
कहते हैं ना, 4 मिलें 64 खिलें, 20 रहें करजोरी, और सज्जन से सज्जन मिलें तो 62 7 करोड़। 7 करोड़ रोमावलियां प्रफुल्ल हो गई दोनों तरफ की। हनुमान जी महाराज में ज्यादा रही होगी, क्योंकि वो कपि है, कपियों में ज्यादा रोम होते हैं मानव के बजाय। रोम रोम प्रफुल्ल हो गए। और भैया भरतलाल तात कुशल कहु सुख निधान की, अनुज सहित अनुज अरु मातु जान की। तात कुशल कहु सुख निधान की। ए भैया, सुख निधान का, सुख सागर की कुशल कहो। सुख निधान के, अच्छा ये बताइए, जो सुख निधान ही है उसकी कुशल क्या पूछेंगे? सच्चिदानंद के आनंद की कुशल पूछा जाएगा? सूर्य के प्रकाश की कुशल पूछा जाएगा कि इस समय सूर्य नारायण प्रकाशित है कि नहीं? सूर्य नारायण में तो प्रकाश स्वयं में, यानी अप्रकाश कहीं आ ही नहीं सकता, अंधकार कहीं आ ही नहीं सकता। सूर्य नारायण, अगर सूर्य नारायण से किसी ने कहा कि महाराज वहां पर बड़ा अंधकार था, किसी स्थान की चर्चा किया, किसी गुफा की चर्चा किया, सूर्य नारायण ने कहा ये अंधकार क्या होता है? अरे बोले अंधकार महाराज, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, जहां कुछ दिखता है ना। सूर्य नारायण ने कहा ऐसा स्थल हो ही नहीं सकता संसार में, क्योंकि मैंने आज तक अंधेरा देखा ही नहीं। तो बताने वाले महानुभाव बोले उस विवर में, उस गुफा में है महान घनघोर अंधकार पर्वत की गहन गुफा में। सूर्य नारायण ने कहा ले चलो मुझे, और ले करके गए। और जब गए तो कहां है अंधकार? सूर्य के आते ही प्रकाश प्रकाश प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश जगमगाने लगा। तो जहां पर सुख निधान है वहां दुख कैसे होगा? और दुख नहीं होगा तो फिर कुशल पूछी क्या जाएगी? पर ये रीति है, रीति है, परंपरा है, ये मर्यादा है। सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूपेण सकुशल होने के बाद भी मिलने पर व्यक्ति कुशल पूछता ही है। और यहां तो एक राम भक्त अकुशल होकर गिरा हुआ है, घायल होकर गिरा हुआ है। निश्चित ही राम के कार्य के लिए आए होंगे, तो राम के कार्य के लिए अर्ध निशा में इन्हें इस तरह के साथ चलना पड़ा। इसलिए हो सकता है राम पर कुछ संकट आया हो। और फिर लौकिक मर्यादा, जैसे यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कै रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई, तदपि प्रीति कै रीति सुहाई। प्रीत की रीति है, अपने स्वजन मिले या उनका कोई स्वजन मिले, उनका जन मिले, स्वजन का जन मिले, तो प्रीति कुशल पूछने का ये विधान है। तो तात कुशल कहू सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। राम सहित अनुज अरु मातु जानकी। अनुज और माता जानकी के साथ सुख निधान कुशल हैं क्या भैया? यहां अनुज पहले, माता जानकी पीछे। मर्यादा में तो माता जानकी को पहले पूछना चाहिए, पर यह परंपरा है। लक्ष्मण की कुशल माता जानकी के पास जब हनुमान जाएंगे और माता जानकी जब कुशल पूछेगी तो राम पीछे हो जाएंगे, अनुज आगे हो जाएंगे। हाँ? अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। विदा होने लगे तो अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज आगे हो गए। सीता पूछेगी तो राम से पहले अनुज, अयोध्या वाले पूछेंगे तो सीता से पहले अनुज।
क्यों? इसलिए कि अनुज पूछने लायक है। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेव बप बिपिन हिमया तपवाता। चलते समय मैया सुमित्रा ने सीता के कर कमल में लक्ष्मण को सौंपा था और बोले थे आज से माता पिता इनके तुम दोनों हो। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सौंपे सिमोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। भैया ने समर्पण किया है। इनकी माता सीता है, पिता राम है। तो माता की कुशल के पहले माता के शिशु की कुशल पूछना चाहिए। माता के लिए अधिक सुखद होगा। माँ और शिशु दोनों भूखे हो तो छोटे से शिशु को भोजन कराने पर, उसे जल पिलाने पर माता को परम संतुष्टि का बोध होता है। और कोई मैया को पानी पिलाने लगे, शिशु तड़पता रहे तो मैया को कभी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण दुलारे हैं, लोने हैं। और भरत की दृष्टि में तो लालन जोग लखन लघु लोने, भैन भाय असहीन होने। इसलिए सहित अनुज अरुमातु जानकी, सुख निधान कुशल है। सहित अनुज, अनुज के साथ कुशल है। मां जानकी के साथ कुशल है। या श्री राम, अनुज लक्ष्मण और मां जानकी कुशल हैं? तीनों की कुशल बताओ भैया। और कपि सब चरित समास बखाने। कुशल की बात आई तो हनुमान जी ने समास बखाने। वैसे भी विपत्ति का समाचार संक्षेप में ही देना चाहिए, नीति है। और दूसरी बात, समय नहीं, समय नहीं है। बोला है सुषेण वैद्य ने कि अगर रात्रि रहते रहते जिए कुंवर निशि मिले मूलिका, अगर रात्रि में ही मूल क्या मिल जाएगी, संजीवन मूल मिल जाएगी। जिए कुंवर निशि मिले मूलिका, कीन्ही विनय सुखेन। कदाचित सूर्य की रश्मियां धरित्री का स्पर्श कर लेंगी, सूर्य की किरणों का दर्शन हो जाएगा, तो कुंवर को जिलाया नहीं जा सकता। रात्रि रात्रि में ही वह औषधि महौषधि आनी चाहिए। इसलिए कपि तव चरित समास बखाने। और एक एक विपत्ति का समाचार जब सुनाते हैं तो कलेजा दहल जाता है अयोध्या वालों का। बार बार हाहाकार मच जाता है, पछाड़ खाने लगते हैं लोग। इसलिए समास बखाने। सब चरित का मतलब, सब चरित का मतलब सीताहरण से लेकर के लक्ष्मण शक्ति तक, क्योंकि विपदा का आगमन यहीं से हुआ, सीताहरण से। सीताहरण हुआ, जटायु मरण हुआ, शबरी मिलन, सुग्रीव का मिलन, सीता अनुसंधान, समुद्रोल्लंघन, लंका दहन, युद्ध, मेघनाद लक्ष्मण युद्ध, फिर शक्ति प्रहार, और उसके बाद सुषेण का आगमन और द्रोणाचल लेकर हनुमान का प्रस्थान। इतना चरित्र समास बखाने। शायद बहुत जल्दी, जितनी देर में मैंने बताया इतनी देर में हनुमान ने बता दिया। भय दुखी मन महु पछिताने। सुनते ही दुखी हो गए, विकल हो गए, मन ही मन में पछताने लगे। हे भगवान, मैं अभागा संसार में क्यों 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 प्रकट हुआ। मेरी मैया ने मुझे क्यों जन्म दिया इस जगत में। मेरा जन्म नहीं होना चाहिए था।
कैकेयी कत जनमी जग माझा, जब जनमित भई काहे न बाझा। कैकेयी क्यों जन्मी संसार में भगवान? हा? स्वामी संकट हेतु हूँ जड़ जनमी जन्म्यो जाय। स्वामी संकट हेतु हूँ जड़ जननी जन्म्यो जाय। जड़ जननी ने मुझे स्वामी के संकट के लिए जन्माया, मेरे कारण ही भगवान श्री राम भय मोहि कारण सकल उपाधि। मही सकल अनरथ कर मूला, मेरे कारण ही श्री सीताराम का वनवास हुआ, मेरे कारण ही लक्ष्मण वनगामी हुए। हाय रे, वन में गए इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी, अब आज बानर राज औषधि लेकर जा रहे थे तो इस अभागे ने मार करके इनको गिरा दिया। प्रभु के एक काम न आए, भगवान के एक भी काम में मैं नहीं आया, बल्कि जो काम सुधरने वाले थे उसमें मैंने अड़ंगा डाला। मेरे कारण बाधा पड़ी, राज तिलक होने वाला था। तो ये भरत देखो, वैष्णव काय कर, तृणादपि सुनीचे न वृक्षादपि सहिष्णुता। तृण के समान ही अपने आप को नीच मानता है। मैं सब अनर्थ का कारण मैं हुआ, मेरे कारण यह सब अनर्थ हुआ। और भय विकल मनमहु पछतावे, यह विकल जो है ये सामूहिक है। विकलता वहां सामूहिक हुई, क्योंकि लक्ष्मण अकेले नहीं थे। जैसा कल मैंने आप लोगों से बताया, उस समय यज्ञ हो रहा है। मैया सुमित्रा के वाम भुजा को एक नाग निगलता चला जा रहा है, और वह समाचार सुन करके गुरु वशिष्ठ ने रात्रि में ही यज्ञ प्रारंभ किया है। हवन होने लगा है, और उस हवन की पूर्णम पूर्णाहुतिम, जब पूर्णाहुति का समय आया उसी समय हनुमान जी दिखाई पड़े और देखा भरत विशाल निश्चर मन हनुमान, तो सारा समाज वहां जुटा पड़ा है। और फिर जब हनुमान गिरे, धरती में प्रकंप हो गया, जैसे भूकंप आ गया। अयोध्या वाले सोते तो है नहीं, सब दौड़ दौड़ करके नंदीग्राम की ओर चले, अयोध्या जुटी आई। समस्त माताएं, समस्त बहुएं, समस्त मंत्री प्रवर पुरवासी। तो केवल भरत अकेले विकल नहीं हो रहे हैं, भय विकल सब विकल हो गए। पर भरत मन महु पछिता, और लोग विकल हैं और भरत पश्चाताप कर रहे हैं कि यह दैव मैं कत जग जायूं, प्रभु के कऊ काज न आयूं। एक भी काम में नहीं आया मैं, मेरे कारण भगवान के जीवन में इतने कष्टों के पर्वत या पहाड़ आए। जानी कु अवसर उर धरि धीरा, कुअवसर जानकर उर धरि धीरा, हृदय में धीर धारण। इसका मतलब है कि अधीर हो गए थे। धीर तब धारा जाता है जब व्यक्ति अधीर हो। जनक सुता तब धरि उर धरि धीरा, उर धरि धीर कहीं नर नाहू। जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तब धीर। इस समय अधीरता से कार्य नहीं चलेगा। अगर मैं रोता रहूंगा, बिलखता रहूंगा, तड़पता रहूंगा, तब तो प्रभु के और कार्य बिगड़ जाएंगे। इसलिए इस जहर को जल्दी पी करके पचा लिया जाए। और भरतलाल जी तत्पर हो गए। पुनि कपिसन बोले बलवीरा, और पुनि कपि सभी अधीरा थे। वो अधीरा एकाएक सहसा परिवर्तित होकर के बलवीरा हो गए। पार्श्व में खड़ी हुई मैया सुमित्रा
दौड़ती हुई आई है, भरत से लिपट गई है। भरत, आज मेरी कोख धन्य हो गई, मेरी कुक्ष धन्य हो गई भैया, मेरे लाला भरत, आज मैं मां हो गई, मेरा मातृत्व सार्थक हो गया। मैंने वनवास के समय कहा था, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासुस्त होई, नतर बाज भली बाध बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। तो जो मैंने कहा था कि पुत्रवती युवती जग सोई, आज पुत्रवती हो गई। सुनी रन घायल लखन परे, सुनी रन घायल लखन परे हैं, स्वामी काज संग्राम सुभट सो, स्वामी काज संग्राम सुभट सो, अरे लोहे ललकिल रे है, सुनी रन घायल लखन परे हैं, सुनी रन घायल लखन परे हैं, सुवन शोक संतोष सुमित्र, सुवन शोक संतोष सुमित्र ही, अरे रघुपति भगति बरे हैं। राम के भक्ति में वर्ण हो गया मेरा लक्ष्मण, रघुपति भगति बरे हैं। पुलकत गात सुखात छिनहि छिन, सुमिरत होत हरे हैं, सुमिरत होत हरे हैं, रघुनंदन बिनु बंधु कुअवसर। राम पर कुअवसर हुआ है, और कुअवसर के समय भाई नहीं है राम के पास। जब कुअवसर आए तो भाई होना चाहिए। अयोध्या चित्रकूट की वो चर्चा याद हो गई, होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ी ही हाथ यसनी हूं के घाये। चित्रकूट दरबार में यही कहा गया श्रीमुख से, भैया जब कुठाय आता है, कुसमय आता है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तो होई कुठाय सुबंधु सहा, तब सुबंधु ही सहायक होता है, भाई का ही आश्रय। बिन भैयन के रार, बिना भाई के रार होती है। और यही हाथ यसनी हूं के घाय, आपके सिर पर कोई तलवार मारने लगे, लाठी मारने लगे, तो सबसे पहले हाथ ही उठता है। यद्यपि हाथ का क्या लेना देना, सिर पर पड़ रहा है प्रहार। तो होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ी यही हाथ असनी के असनी हूं के घाये। तो रघुनंदन बिनु बंधु कुअवसर, कुअवसर है और भाई नहीं है कोई राम के पास। यद्यपि घनु दूसरे हैं, मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न है। ए शत्रुघ्न बेटा, तुम हनुमान के साथ चले जाओ, या तो लक्ष्मण के जैसे भगवान के भक्ति में अपनी आहुति दे देना राम सेवा में, और नहीं तो भाभी मां को साथ ले आना। तात जाहु कपि संग रिपु सूदन, तात जाहु कपि संग रिपु सूदन, सुनि कर जोरी खरे हैं, तुलसीदास या दशा देखि सब लोग विषाद करे। सुनि रन घायल लखन, क्या सूर्य वंश की गाथा का कोई स्पर्श कर पाए। धन्यो वंश रघुकुल भवा, यत्र रामावतार। उस वंश की दिव्य गाथा का मुकाबला कौन जगत में करेगा। शताब्दियां बीत गईं, सहस्त्राब्दियां बीत गईं, युग बीत गए, लक्षाधिलक्ष वर्ष गुजर गए। 24वें त्रेता में रामावतार हुआ था। 24वें त्रेता में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 28वां इस समय कलयुग चल रहा है। 28वीं चतुर्वधी अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरण है। 28वें कलयुग में हम लोग हैं। 24वें वाले त्रेता में, यानी 4 चतुर्युगी के पूर्व,
4,32,000 कलयुग, 8,64,000 द्वापर, 12,96,000 त्रेता और 17,28,000 वर्ष सतयुग। ऐसा 1 चतुर्युगी, 2 चतुर्युगी, 3 चतुर्युगी, 4 चतुर्युगी। करोड़ वर्ष से भी अधिक। आज तक उस गाथा को ऐसे गाते हैं हम लोग जैसे आंखों के सामने घट रही हो घटना। सूर्यवंश भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व हो गया। ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियां थी रघुवंश में। मैया खड़ी हो गई है और कवियों ने तो नाना प्रकार के भाव। उर्मिला जी की बातें हैं। उर्मिला जी दौड़ के आ गई जब शत्रुघ्न लेकर के धनुष्मान खड़े हुए तो उर्मिला आई और देवर की कलाई पकड़ लिया। ना बेटा, ना मेरे पुत्र शत्रुघ्न, तुम नहीं जाओगे। मां से कहने लगी यदि सत्य मत भेजो अभी रिपुसूदन को, यदि सत्य है तो गढ़ लंक में जाऊं। अबला रघुवंशिन की सबला, अपनों बल जाई के लंक दिखाऊं। कितनी सतवंती सुलोचना है, उसके सिर के मांग सिंदूर मिटाऊं। 10 कंठ के कंठ उतारी 10 जनमी जननी, तब सन्मुख यानी दिखाऊं। चुड़ियां कर की करकेंगी तभी पहले कर में करवाल तो लूं। भरत तड़प उठे, नहीं बेटी बहुरानी उर्मिले, ये आवश्यक नहीं है। माता सुमित्रे, हे जननी, ये आवश्यक नहीं है शत्रुघ्न को भी, न शत्रुघ्न न बहुरानी। तब बोले चढ़ू माम शायक शैल समेता, और पठाऊं तो ही जहां कृपा निकेता। मेरे शायक पर सवार हो जाओ, मेरे बाण पर चढ़ो हनुमान। पठाऊं तो ही जहां कृपा निकेता, जहां कृपा निकेत है, जहां भगवान हनुमान जी महाराज गदगद हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। धन्य है रघुवंश, जिस वंश ने हमारे भगवान श्री राम को जन्म दिया। भैया लखन, भैया भरत जैसे रत्न जिस वंश में आए, उस वंश की दिव्य गाथा को जुगों जुगों तक गाया जाए, भगवान तो भी पूर्ण नहीं होगी। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री राम, भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्रजू ने अपने आत्मस्वरूप उद्धव को ब्रज भेजा। ब्रज भेजा क्योंकि ज्ञान मान में डूबे हुए उद्धव जाकर के वहां प्रेम की दीक्षा ले, प्रेम के विश्वविद्यालय में उपस्थिति के लिए भगवान ने भेजा। उद्धव जी गए। जाने के बाद सारा ज्ञान भान उद्धव का सब भूल गया। सुनी गोपिन के बैन नेम उद्धव के भूले, और ब्रज की रज में लौटते हुए महाराज उद्धव जब वहां से महीनों रह गए, वृंदावन में महीनों रह गए, गोपियों के चरण की रज लगाकर रमण रेती में लौटता हुआ यह परम ज्ञानी परम वीतराग भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि कण मात्र भी मेरे से उद्धव कम नहीं है। उद्धव ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वदर्शी महापुरुष थे, लेकिन गोपियों के प्रेम सरिता में इनका ज्ञान मान ऐसा बहा, तृणवत बह गया महाराज। और ज्ञानी उद्धव प्रेमी हो गए, भक्त हो गए। ऐसे भक्त हुए कि लौट करके जब महीनों बाद आए, भगवान से रो रो कर कहते हैं, प्रभु वैसे तो मैं पहले पुनर्जन्म मानता ही नहीं था। पहले तो मैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानी था, मुक्ति का याचक था, मुक्ति की कामना थी, अपने आप को मुक्ति का अधिकारी भी समझता था।
लेकिन अब प्रभु मुझे वरदान दो। क्या? बोले आसाम हो चरण रेणु जो श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभृद्विमृग्याम्। प्रभु अगर मेरा अगला जन्म मिले तो वृंदावन में, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना, कोई गुल्म बना देना, कोई लता बना देना, कोई औषधि बना देना, घास बना देना, तृण बना देना, दुर्वा बना देना वृंदावन की। भगवान ने कहा, हे मुक्ति के पथिक, ये क्या मांग रहे हो? इससे क्या होगा? रोते हुए उद्धव कहते हैं, श्याम सुंदर यादुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभृद्विमृग्याम्। प्राण प्यारे, अगर ब्रज में मेरा जन्म हो जाएगा तो या दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम। ओ गोपिया जो दुर्जर गृह सिंगेह श्रृंखलैः, दुर्जर गृहस्थी की श्रृंखलाओं को चकनाचूर करके, तोड़ करके, छिन्न भिन्न करके, तुम्हारे प्रेम में उन्मत्त हो करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का उद्घोष करती हुई जब चलेंगी ब्रजेंद्र नंदन, तो उनके चरण की रज पड़ जाने से मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो जैसे उद्धव जी को बदलने वृंदावन भेजा, वैसे मानो हनुमान जी को इस प्रेम सरिता में सराबोर होने के लिए, इस भक्ति भागीरथी में डूबने के लिए भगवान ने अयोध्या की रास्ता पकड़ा दिया, अयोध्या भेज दिया। अभी तक राम को ही सर्वोपरि मानने वाले हनुमान आज अयोध्या में जहां नजर डालते हैं वहां एक एक राम खड़े हैं। भरत को देखा तो कहीं किसी से कम नहीं, सुमित्रा को देखा तो वो किसी से कम नहीं। सुमित्रा जी तो हनुमान जी को पत्र लिखती हैं, वहां संदेश देती हैं। भैया कौशल्या भी संदेश, कौशल्या के संदेश के बदले सुमित्रा ने संदेश दिया। कौशल्या कहती, कौशिला मारुत सुत ही बुझावे, कौशिला मारुत सुत समुझावे, बिनु लक्ष्मण के संग लिए नहीं राम भद्र घर आवे। जाके कह देना मेरे राम से, हनुमान बिनु लक्ष्मण के संग, यहां से 3 लोग गए थे, 3 ही आना चाहिए। अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो अयोध्या राम का स्वागत नहीं करेगी, अयोध्या के कपाट बंद मिलेंगे राम को। आवे तो लक्ष्मण को साथ में लेके आवे, बहू रानी को साथ में लेकर के आवे। ऐसी अट डाला महारानी कौशल्या ने, शर्त बता, लक्ष्मण के बिना राम का स्वागत। लाल लोने लखन भिन्न सुललित लागत, नाय पुनि पुनि कहती है सीमाए। हनुमान, लाल लोने लखन भिन्न सुललित लागत नाय, अगर राम लखन न बोला जाए तो उसका नाम अच्छा ही नहीं लगता। बिना लखन के बिना न सुललित लागत नाय, लखन का नाम मेरे राम के नाम में लालित्य भरता है, लालित्य की सृष्टि करता है। वाह वाह। लाल लोने लखन बिन न सुललित लागत नाय, तो मेरे राम से कह देना बिना लक्ष्मण के नहीं आएगा। तब तक सुमित्रा दौड़ के आती है, कौशल्या का पत्र छीन लेती है हनुमान से। ना ना हनुमान, ए नहीं, ये संदेशा मत देना मेरे राघव को। क्यों? कौशल्या कहती, सुमित्रे क्यों बाधा बन रही हो? सुमित्रा ने कहा, सुमित्रा मारुत सुत समुझावे। हनुमान मेरी बात सुनो,
क्या बोले, जऊ सेवक रन जूझी परत है तऊ साहिब घर आवे। ये बताओ हनुमान, अगर युद्ध के मैदान में, अगर सियाचिन में, अगर डोकलाम में सिपाही मर गया, सैनिक मर गया, तो क्या मालिक भी, राजा भी, प्रधानमंत्री भी मर जाता है, राष्ट्रपति भी मर जाता है। जब सेवक रनजूझ परत है तब साहिब घर आवे। मेरे राम को घर आना चाहिए। लक्ष्मण तो सेवक है, राम की सेवा के लिए ही लक्ष्मण का जन्म हुआ था। रघुपति भगति बरे हैं, राम भक्ति में वर्ण हो गया उसका, दंग रह गए हनुमान भगवान। और तब तक जब बहुरानी आई, मत भेजो अभी रिपुसूदन को, यदि सत्य है तो गढ़लंक में जाऊं। हनुमान ने कहा, भगवान किसे महान कहा जाए? और आप पढ़ेंगे, जब चले हैं रामादल की ओर, तो भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। वाह, धन्य है अयोध्या, धन्य है अयोध्या के वासी। जिस मैया ने राम को जन्म दिया ऐसी ही होना चाहिए। जिस मैया ने शत्रुसूदन को जन्म दिया ऐसी ही होना चाहिए। जिस भैया को भरकर बाहों में भगवान भरते हैं, भरत ऐसे ही होना चाहिए, शत्रुघ्न ऐसे ही होना चाहिए। किसे बड़ा कहा जाए, को बड़ छोट कहते अपराध। तो भरत ने कहा, ना मां ना बहुरानी ना शत्रुघ्न, अरे तात गहर हो ही तो ही जाता, जिए कुंवर जब मिले मूलिका, बिनती कीन सुखेन। मूलिका रात्रि में ही मिलनी चाहिए, इसलिए चढ़ू मम शायक शैल समेता, पठवं तो ही जह कृपा निकेता। मेरे शायक पर चढ़ो। स्वतःस्फूर्त प्रस्ताव है भरत जी का। भरत जी ने सोचा, और तो कोई सेवा मैं कर नहीं पाऊंगा। कई लोग कहते हैं, ये बताइए, जब इस समय संदेशा मिला भरत जी को, तो राम के युद्ध का संदेश मिलकर, युद्ध की विभीषिका का संकेत मिलकर के भरत को सेना सजाकर चल नहीं देना चाहिए राम सेवा में, रामादल की ओर प्रस्थान नहीं कर देना चाहिए। या चलो ठीक है, राम के राज्य की संरक्षा सुरक्षा भरत कर रहे हैं, सैनिक तो भेजना चाहिए शत्रुघ्न के साथ। क्यों बैठे रह गए अयोध्या में? इतने बड़े संकट में उनके प्रभु ना, ये सूर्यवंशी लोग हैं। भरत जानते हैं, अगर मेरे सेवा की आवश्यकता होती, अगर अयोध्या के सेवा की आवश्यकता होती, जो श्री राम अपना दूत द्रोणाचल पर्वत तक भेज सकते हैं, द्रोणाचल तक भेज सकते हैं, वो क्या अयोध्या नहीं भेज सकते थे? अयोध्या भी राम का दूत आ सकता था, संदेशवाहक बनकर। पर भगवान ने अयोध्या वालों को याद नहीं किया, इसलिए कि 14 वर्ष अयोध्या से निरपेक्ष है प्रभु। अयोध्या के वैभव का उपयोग नहीं करेंगे, अयोध्या के शक्ति का उपयोग नहीं, अयोध्या के प्रताप का उपयोग नहीं, अयोध्या के सैन्य बल का उपयोग नहीं करेंगे। और जो अगर कहीं सेना अयोध्या से पहुंच भी गई, तो राम उसे अपने सैन्य दल में सम्मिलित नहीं करके उल्टे पांव वापस कराएंगे। ये हमारे भगवान का स्वाभिमान वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में भी संकेत है। हनुमान जी कहते हैं सीता से, माते आप मेरे पीठ पर सवार हो जाएं और मैं अभी अभी आपको प्रभु के पास पहुंचा देता हूं, मेरे पीठ पर विराजमान। सीता कहती है, हे हनुमान, पहली बात तो बेटा ये कि चोरी से लाई गई हूं यहां, पर चोरी से तात न जाऊंगी मैं। रावण मुझे चुरा करके भले ही ले आया है, मैंने स्वीकार किया, पर प्यारे बेटे हनुमान, चोरी से तुम्हारी मैया नहीं जाएगी।
चोरी से जाएगी उस सीता को राम स्वीकार करेंगे क्या? नहीं तात, भगवान श्री राम के स्वाभिमान को धक्का लगेगा, दाग लगेगा, कलंकी होगा स्वाभिमान। हमारे भगवान राम उस सीता को स्वीकार करेंगे जिसे लंका में विजय का ध्वज फहरा करके ले जाएंगे, तनुज दल का संहार करके ले जाएंगे। वो सीता राम की अर्धांगिनी बनेगी। चोरी से ले जाई गई सीता को राम का स्वाभिमान कभी स्वीकार नहीं करे। एक तो मैं पतिव्रता हूं, तुम भले ही पुत्र हो पर तुम्हारे पीठ का स्पर्श नहीं करूंगी, और दूसरे राम मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो भरत जानते हैं हमारे भगवान राम सत्यव्रत है राम। 14 वर्ष तक अयोध्या के सैन्य बल का कतई किसी प्रकार से सैन्य बल को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए सेना इत्यादि भेजना तो संभव नहीं। पर हनुमान चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवाऊं तो ही जह कृपा निकेता। मेरे बाण पर चढ़ो, अभी क्षण मात्र में जहां कृपा निकेत है वहां मैं आपको पहुंचा दूंगा। हनुमान जी हंसे, महाराज अगर 14 वर्ष भगवान श्री राम अयोध्या के सैन्य बल को स्वीकार नहीं करेंगे, सैन्य बल के सहारे युद्ध नहीं करेंगे, तो क्या आपके बाण से भेजे हुए हनुमान को स्वीकार करेंगे? आज तो यहां 2-2 बाण का मुकाबला है प्रभु, और आपके बाण का आश्रय लेकर के मैं राम बाण की मर्यादा नहीं नष्ट करना चाहता। भरत ने कहा क्या तात्पर्य? हनुमान जी ने कहा महाराज ये मैं क्या हूं जानते हो? जिमी अमोघ रघुपति करमाना, यही भांति चला हनुमान, मैं राम बाण ही हूं। राम बाण ही भगवान ने भेजा है, वह राम बाण भरत बाण का आश्रय लेकर के जाए, ये उचित नहीं है। ये मानस की मर्यादामयी कथा है। अन्य ग्रंथों में अन्य प्रकार की कथाएं भी हैं। हनुमत नाटकम में तो ऐसा वर्णन है कि हनुमान जी ने स्वयं ही भरत जी को प्रेरित किया कि आप अपने बाण से मुझे भेजें। हनुमान जी भरत के बल का अनुमान करना चाहते हैं कि ये कितने बली। राम जी भरत भैया के भक्ति का ही वर्णन नहीं करते वानरों से, भरत भैया के बल का, भरत के पौरुष का, भरत के प्रताप का, भरत के तेज का भूरी भूरी जब मौका मिला वर्णन करते हैं। मेरे भरत इतने बलवान, इतने बलवान, इतने बलवान। हनुमान ने कहा थोड़ा देखूं भला कितना बल है इनका। तो हनुमत नाटकम में हनुमान जी भरत के बलबाहु पराक्रम और बाण का प्रताप देखने के लिए स्वयं आग्रह करते हैं, महाराज मैं अशक्त हो गया हूं, मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है, मैं ये विशाल पहाड़ लेकर कैसे पहुंचूंगा रामादल, इसलिए आप अपने बाण पर हमें बैठा करके भेज दें। तो जिज्ञासया भरत बाहु पराक्रमस्य, भरत के भुजबल विक्रम को जानने के लिए जिज्ञासया भरत बाहु पराक्रमस्य रामस्तु तस्य युधि लक्ष्मण शक्ति भेदे, रामस्तु तस्य युधि लक्ष्मण शक्ति भेदे श्रांतो नित्यथ गिरिमुनयतं कुमारं, शांतो नित्यथ गिरिमुनयतं कुमारं, वाक्यं जगाद हनुमान भरतं सरोष, वाक्यं जगाद हनुमान भरतं सरोष। मोक्तुम दधे झटिति कुंडलिनम चकार। वाह वाह, जिस तरह से उस बाण को चढ़ाया और खींचा गया, चढ़ गए। मोक्तुम दधे झटिति कुंडलिनम च कुंडलिनम चकार, तुष्टावतम परम विस्मयमागतः सह, परम विस्मित हो गए। ओहो, इतना तीव्र गति से, इतनी त्वरा से चढ़ाया हुआ, खींचा हुआ कर्ण पर्यंत यह बाण अगर छूट जाएगा तो पता नहीं मुझे रामादल में लंका में गिराएगा कि अमेरिका में गिराएगा कि कहां गिराएगा। कूद कर नीचे आ गए।
अब बोले महाराज तव प्रताप उर राखी गोसाई, जई हूं राम बान। ये चौपाई यद्यपि अन्य रामायणों में है, कोदव राम प्रेस की रामायण, ज्वाला प्रसाद जी ने भी लिखा है कि तव प्रताप उर राखी गोसाई, जई हूं राम बान की ना। अरे महाराज राम बाण है, बस आप कृपा करें न चढ़ावे। हाँ? और हनुमान जी चल पड़े रामादल में, कैसे मनोदरुद्र से यथा दिगंतम, मनोदरिद्र से यथा दिगंतम, तथा हनुमान शिविरम जगाम। मनोदरिद्र से यथा दिगंतम, तथा हनुमान शिविरम जगाम। जैसे दरिद्र का मन दिगंत यात्रा कर लेता है, दुनिया भर की कामना में, यहां से वहां, कहीं कुबेर के घर, कहीं यहां, कहीं वहां, कहीं वहां, कहीं वहां। दरिद्र का मन जिस प्रकार क्षण भर में दिगंत यात्रा करके वापस आ जाता है, वैसे तथा हनुमान शिविरम जगाम, उस प्रकार हनुमान जी महाराज रामादल की ओर चल पड़े। कुछ विद्वान कहते हैं ना, यदि कर्ण पर्यंत बाण को खींच लिया गया तो उस बाण के निष्प्रभ होने का सवाल नहीं आता। उस बाण को छोड़ना ही एक उसकी गति है, छोड़ना ही न्याय है, छोड़ना ही धर्म है, छोड़ना ही मर्यादा है। तो कई विद्वान तो कहते हैं कि जब उस बाण पर चढ़े तो भैया भरतलाल ने छोड़ दिया बाण को क्षण भर में, तथा हनुमान शिविरम जगाम। बाण के वेग से चल पड़े हनुमान जी महाराज, और वहां जाकर के बाण ने उतारा है, उतार करके लौट करके आया है, और पुनः भरत जी के अब देखिए तर्कश में समा गया। वरना चढ़ाया हुआ बाण रघुवंशी लोग कभी वापस तो करते ही नहीं। क्या होगा उस बाण का? अब एक कथा का प्रमाण तो नहीं मिला, पर एक कथा हमने लड़कपन से कई विद्वानों के मुंह से सुना है, अयोध्या के साधुओं के मुंह से भी सुना है, कि जब हनुमान जी कूद करके बाण से नीचे आ गए, हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, तव प्रताप उर राखी गोसाई, जई हूं राम बाण की नाई, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं इस बाण का क्या करूं, ये सूर्यवंशियों का बाण है। इस बाण का राम जी ने भी समुद्र से पूछा था कि इस बाण का क्या करूं। तब समुद्र ने बताया था, यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघराशि, सुनि कृपालु सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रण। तो भरत ने पूछा हनुमान इस बाण का क्या करूं, कौन सा कार्य है लंका में जो असंभव है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज, एक तो लंका का पश्चिमी दरवाजा, और दूसरे लक्ष्मण ओ मेघनाद रावण का पुत्र, और बस हनुमान चला दिया बाण भैया भरतलाल ने। उड़ता हुआ बाण गया है, और रात्रि में ही लंका के पश्चिमी दरवाजे को ध्वस्त करता हुआ, सुनत बचन धायौ हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। उसे ध्वस्त करता हुआ लौटा है, और आकर के भरत के तर्कस में समा गया है, ओ लक्ष्मण के तर्कस में समा गया है। और जब मेघनाद से युद्ध होने लगा तो बाणों की छड़ी लगाते 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 अंतिम बाण वही निकला है भरत भैया के तर्कस वाला, और मेघनाद गिरा और धड़ाम से धराशायी हो गया। खैर ये कथा जो है हो सकता है दंत कथा ही हो, पर हमारे यहां जब से वेद कथा है तभी से दंत कथाएं भी चालू है। और मैं कभी कभी कहा करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं मात्र यह ही राम कथा नहीं है, बल्कि यह भी राम कथा है। और सुन लो मित्रों, जो लोग हर बात के लिए वेदों और शास्त्रों का प्रमाण मानते हैं, उनसे मैं निवेदन कर दूं, वेदों शास्त्रों में ही समस्त भगवान की कथा नहीं आबद्ध है। नेति नेति जह वेद निरूपा, वेद पुराण भी जहां नेति नेति कह करके सिद्ध हो जाते हैं, वहां भगवान की कई ऐसी कथाएं हैं जो हमारे पिता ने उनके पिता को, उनके पिता ने उनको, उनके पुरखे ने उनके पुरखे को, इस प्रकार काल क्रम से चलती आ रही हैं। खैर ये भरत के बाण का प्रताप रहा। हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं और रामादल की ओर चल देते हैं। इसके आगे श्री भरत का मंगलमय चरित्र आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। आइए सज्जनों, यहीं से इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। जय जानकी जीवन। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।